यहाँ पे आनी, वो काफी लोग आएंगे, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा को आने के लिए, और जम्मू के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। ठीक है जगदीप जी, आवाज आ रही है जगदीप जी? बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिएगा प्लीज। आशा जी, मैं बड़े साफ जबान कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टेलीफोनिकली जुड़ा हूँ, तो मैं भाई साहब जो अभी बात कर रहे थे, तो आई ट्राई टू कंप्रीहेंड इट कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। आपने जिस तरीके से आज विषय बताया कि अब यात्रा जो है वो हवाई मार्ग से जो है जम्मू से वो शुरुआत हो गई जी। निश्चित तौर पर ये श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभी मेरे भाई साहब ये कहकर हटे कि भाई रेडी वाले को, ठेले वाले को, ड्राई फ्रूट सेलर को या बाकी लोगों को इससे कोई फायदा होगा, तो माफ कीजिएगा, पहली तो बात, श्रद्धा जेब को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं कम या ज्यादा होती। इस हवाई सेवा का फायदा केवल वही श्रद्धालु ले सकते हैं जो आर्थिक तौर पर संपन्न है। दूसरी सबसे अहम बात, इंडियन रेलवे ने एक सफलता का नया सोपान तब तय किया था जब वो आधार शिविर कटरा तक पहुंची थी, माता के चरणों तक। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां क्या बनी, जरा उस पर गौर कीजिएगा। जितने टैक्सी ड्राइवर्स थे, जितने होटल रेस्तरां वाले थे, जितने हमारी ऐतिहासिक बाजार रघुनाथ बाजार में जितने छोटे बड़े दुकानदार थे, उन सबका कारोबार एकाएक ठप हो गया। पर्यटन के मामले पर जम्मू खित्ता शुरू से हाशिए पर रहा है, यद्यपि जम्मू कश्मीर का आर्थिक ताना बाना खड़ा ही पर्यटन पर है। अब अगर हम बात करें तो राइट अवे आप शुरू कीजिए, चाहे कृत्रिम झील का मामला हो, रघुनाथ बाजार के जीर्णोद्वार का मामला हो, मुबारक मंडी जैसी ऐतिहासिक धरोहर को नए सिरे से उसका पुनर्निर्माण की बात हो, जिया पोता घाट की बात हो, अम्बरा की बात हो, हम मानसर की बात करें, सुरईसर की बात करें, मानतलाई की बात करें, कहीं पर भी हमारी इन तमाम जो धरोहरें हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो या फिर सैलानियों के साथ जुड़ी हो, उनमें कहीं कोई वैसा वर्कआउट देखने को नहीं मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस यात्रा से आखिर कैसे जो है वो एक आम आदमी जो है वो लाभान्वित हो सकता है, ये बात समझ के परे है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जवाब मैं पठानिया जी से भी लूंगी, अभी थोड़ी देर में पठानिया जी भी जुड़ जाएंगे। पवन जी इस पर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो पैसे वाले रसूखदार लोग तो इसका लाभ लेंगे, लेकिन आम जनता, जो गरीब लोग हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है लेकिन जेब में पैसा नहीं है, वो किस तरह से रखेंगे? यानी कि एयरफेयर की भी वो बात कर रहे हैं कि किराए पर किस तरह से निगरानी होनी चाहिए, कितना होगा कितना नहीं। देखिए ऐसा है, मेरे भाई साहब ने ठीक कहा, यहाँ पे जम्मू के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उनकी समय सीमा ही नहीं है, कई समय सीमा के हो चुके हैं। और जब तक आर्टिफिशियल लेक ले लीजिए, इससे पहले 2010 में भी तो यात्रा शुरू की गई थी हेलीकॉप्टर के जरिए, जो सेरबड़ इलाके से शुरू होती थी और शिवखोड़ी तक पहुंचती थी। याद होगा आपको पवन जी? बिल्कुल बिल्कुल यात्रा ये आती थी। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, जब एक नई शुरुआत करे ना, सरकार करे या श्राइन बोर्ड करे, उसे वेलकम करना चाहिए, मैं सीधी सी बात कहूँ। और हर सवाल जो बिजनेसमैन जितने भी जुड़े हुए हैं, देखिए पिछले कई सालों से लॉकडाउन के बाद जब ट्रेन कटरा जम्मू जाने के बाद जहाँ का बिजनेस निचले स्तर पर चला गया, और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जहाँ मैं यहाँ बताऊँ कितने भी पर्यटक, जितने बिजनेस लोग हैं जुड़े हुए, पर्यटन के साथ जुड़े हुए, उन्होंने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी, अपना बिजनेस बंद कर दिया गया। और अब एक उम्मीद जागी है कि इन दिनों एक जब 52 डेज की यात्रा चल रही है तो लोगों में खुशी की लहर है, तो वो तो हम वेलकम करेंगे। मेरे भाई साहब कह रहे हैं, अगर सही कहा उन्होंने, आप जितने भी यहाँ जम्मू के स्पॉट देखे, इग्नोर किए गए, आज तक डेवलपमेंट हो नहीं पाई। कितनी भी सरकारें ने 47 के बाद आज तक उसको डल नहीं कर पाई। और रहा मैं आप शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये शिवलिंग अगर इसको शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाता 2003 की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि पिछली जितनी सरकारें ने वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। हमें बड़ी उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि ये सरकार ऐसी जिन्होंने भव्य मंदिर राम जी का मंदिर बना दिया, जो कितने कई सालों से अटका हुआ था। तो क्यों ना अगर ये चीज भी अगर भगवान शिवलिंग के आगे जैसे एक एसी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ IIT DRDO की मदद से इस शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, तो 52 डेज क्या 152 डेज यात्रा चलेगी। तो 152 डेज यात्रा चलेगी, चाहे कश्मीर में चलेगी, जम्मू चलेगी, जितने भी इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे छोटे छोटे लोग होंगे रेडी वाले। मुझे बताइए आप जगदीप जी इस पर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पहली सरकारों ने इस पर काम नहीं किया है, लेकिन अब की सरकारों पर उम्मीद जरूर जागी है। लेकिन अगर पहली सरकारों ने इस पर काम किया होता तो जाहिर तौर पर यह लंबा बढ़ सकती थी, क्योंकि 52 दिन से ज्यादा तो नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं कि कम में ही खत्म हो जाएगी यात्रा।
और मिरर शील्ड को लेकर वो बात कर रहे हैं कि 2003 में एक फाइल रिपोर्ट सबमिट की गई थी जिस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। Asha ji, I am quite stunned while hearing these banal words which they usually speak all the time freakingly. मेरा एक सीधा सवाल है, विगत 10 सालों से करीब करीब एक दशक से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सत्ता में कौन है? मरकज में बैठी सरकार। और माफ कीजिएगा, जब आप विकास की क्रमवार बात करते हैं तो उसके साथ वक्त का एक तालमेल बैठना जरूरी है। आप आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील से शुरू कीजिए। कितनी मर्तबा उसके प्लान्स बने, कितनी मर्तबा डेडलाइन तय हुई, इसके बाद आप चलते चले जाइए, एक लंबी फेहरिस्त है। बन खंडी देवी मंदिर तक, बनी, बिलावर, बसोली, जिन्हें उस ईश्वर ने, उस कुदरत ने अपनी नायाब जो है तोहफों से नवाजा था, लेकिन हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हम यहाँ पर राफ्टिंग को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम यहाँ पर पैराग्लाइडिंग को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ठीक है, पठानिया जी जुड़ गए हमारे साथ। पठानिया जी बहुत बहुत स्वागत, जवाब दीजिएगा। जगदीप जी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो अभी भी पाइपलाइन में है। कृत्रिम झील को लेकर वो सबसे पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं, उस पर काम करने की जरूरत थी। यात्रा के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि 2003 में रिपोर्ट डाली गई थी कि यहाँ मिरर शील्ड जो है वो अमरनाथ यात्रा के मंदिर के अंदर जहां पर दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं वहां पर लगनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। और उसके बाद जो 25 जून को बताया गया है कि हेलीकॉप्टर सेवा शिवखोड़ी के लिए दी जाएगी, तो इससे पहले 2010 से 2013 तक वो सेवा चली, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाई है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार किस तरह से कंटिन्यूटी रखेंगे? आम लोगों के लिए किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है? आवाज आ रही है पठानिया जी? सवाल बहुत लंबा हो गया, जवाब दीजिएगा। जी आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट और एक बड़े ज्वलंत विषय आपने आज का ये जो पैनल ऑर्गेनाइज किया है, और आप सबके ध्यान पे लूं कि ये जो टूरिज्म की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में देखें तो 7 वर्षों में टूरिज्म में बहुत बड़ा देखने को मिला है जम्मू कश्मीर, और इस पार्ट में ओवरऑल टूरिस्ट का इन्फ्लक्स भी मिला है। सरकार का उसमें पार्टिसिपेशन में भी बहुत जंप, जो लेवल ऑफ फैसिलिटीज है। आप वैष्णो देवी से सबसे पहले भैरवनाथ वाले गंडोला की बात करें, आप फ्लाइट की बात करें। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है पठानिया जी। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।